हम में से ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं करते, ये सोचकर कि कहीं सामने वाला हमें जज ना करने लगे या फिर हमें कमज़ोर ना समझने लगे। इसलिए फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को खुद में ही दबा कर रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करने चाहिए या नहीं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको अपने प्रॉब्लम्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी से शेयर करने चाहिए या नहीं, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बताता हूं। जिस स्टडी को जानने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या करना है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ रेप विक्टिम्स पर स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो विक्टिम्स अपने साथ हुए बुरे घटना को किसी के साथ शेयर नहीं किए तो उनके दबे हुए फीलिंग्स उन्हें उस ओरिजिनल घटना के कंपेयर में ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिन विक्टिम्स ने अपने साथ हुए बुरे घटना को किसी के साथ डिस्कस किया तो उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार आया। तो ऐसा क्यों हुआ? साइकोलॉजी में एक थेरेपी है जिसे एक्सप्रेसिव थेरेपी कहा जाता है। इस थेरेपी को यूज़ करके लोग अपने दबे हुए इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और अच्छा फील करते हैं। वैसे तो कई सारे एक्सप्रेसिव थेरेपी है, लेकिन आज हम यहाँ दो सिंपल एक्सप्रेसिव थेरेपी की बात करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी बुरी भावनाओं को, बैड इमोशंस को एक्सप्रेस करके अच्छा महसूस कर सकते हैं। थेरेपी नंबर 1, राइटिंग अबाउट इट। जब भी आप किसी बुरे फेज से गुजर रहे हों और जिसके वजह से आप अंदर से बुरा या डिमोटिवेट फील कर रहे हों तो उस वक्त एक पेन और पेपर लीजिए और उसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं उसे लिखने की कोशिश कीजिए और ऐसा क्यों फील कर रहे हैं वो भी लिखिए। साथ में ये भी लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या उसका कोई सॉल्यूशन है। हो सकता है कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंटली ना मिले, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप 1 बाय 1 अपने दबे हुए फीलिंग्स को लिखते जाएंगे, साथ में उसके रीजंस और सॉल्यूशंस लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमारे प्रॉब्लम्स उतने बड़े होते नहीं हैं जितना वो हमारे माइंड में रखने से लगता है। यहाँ रखे रखे हम उसको ओवर थिंक करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे यहाँ से अनलोड करके कहीं पर राइटिंग फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग शायरी या पोएम्स लिखते हैं, या फिर क्यों कुछ लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्टोरी पर सैड स्टेटस या स्टोरी लगाते हैं? वो शख्स भी अनकॉन्शियसली राइटिंग थेरेपी का यूज़ कर रहा है। अपने दबे हुए इमोशंस को, फीलिंग्स को स्टेटस या स्टोरी के थ्रू एक्सप्रेस करके अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रहा है। थेरेपी नंबर 2, टॉकिंग अबाउट इट। अपने प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करना या उसे डिस्कस करना, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर तरीका है सुकून पाने का। जब आपको ये पता हो कि आपकी तकलीफ़ों को, आपके परेशानियों को कोई सुनने वाला है, या फिर आप अपने सारे प्रॉब्लम्स किसी से शेयर कर सकते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। भले ही उस शख्स से आपको अपनी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन फिर भी उससे शेयर करके आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी आपको बेहतर महसूस करने के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको इतना करना होता है कि आपने जो बोझ उठा रखा है उसे किसी तरह उतार दिया जाए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? लिखने से या फिर अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ डिस्कस करने से आप अच्छा क्यों फील करने लगते हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न है होप, उम्मीद। इस तरह की एक्टिविटीज़ करके आप अपने माइंड को एक उम्मीद देते हैं, एक होप देते हैं अपने उस बुरे फेज से बाहर निकलने का। और जैसे ही आपके माइंड को कहीं कोई उम्मीद नज़र आती है तो वो आपको अच्छा फील कराने लगता है। जब भी आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने फीलिंग्स को नज़रअंदाज करने के बजाय उसे किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि आप मदद की तलाश में हैं। और बस यही एक छोटा सा एक्शन काफ़ी होता है
अपने माइंड को एक उम्मीद देने के लिए और अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए। मगर अफसोस, लोग इतना भी नहीं कर पाते। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बजाय उसे और सप्रेस करते हैं, उसे दबा कर रखते हैं। उस दर्द को, उस फ्रस्ट्रेशन को हर रोज़ महसूस करते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। और फिर उन बैड इमोशंस से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि उन इमोशंस का सहारा लेकर अपने आप को किसी ना किसी तरह से पनिश करने की कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उनका उन सभी चीज़ों से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है जो चीज़ें कभी उन्हें एक्साइट किया करती थी। अंदर से खालीपन महसूस होने लगता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो अपने बैड इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। फिर चाहे वो लिख कर हो या फिर किसी अपने से शेयर करके जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। इस नाउम्मीदी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को एक उम्मीद देने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स देने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हर रोज़ उस दर्द को, उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस करके उस प्रॉब्लम के साथ वक्त बिताकर आप डिप्रेशन की ओर जाने लगे। खुदा हाफिज़।